गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अनुप्रास अलंकार बताएंगे। अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करेंगे। आइए हम जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है। देखिए, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम फिर से समझेंगे। काव्य में मतलब कविता में किसी वर्ण की मतलब किसी अक्षर की आवृत्ति मतलब प्रयोग बार बार हो तब वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जब कविता की किसी लाइन में किसी पंक्ति में किसी अक्षर का प्रयोग बार बार होता है तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर देखिए च च च च है ना, और ल ल ल और ल। तो च और ल वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। च और ल अक्षर का प्रयोग कई बार हुआ है। इसलिए काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। आइए अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। नभ पर चमचम चपला चमकी। यहाँ पर देखिए च और म वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। च च च च। और म की देखिए म म म। तो च और म वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तीसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, मुदित महापति मंदिर आए। यहाँ पर देखिए म म म। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। म वर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है। किस लिए हुआ है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। अलंकार उसे ही कहते हैं ना जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये अगर आपने अलंकार नहीं पढ़ा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, उसके दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और ये जो अनुप्रास अलंकार है ये शब्द अलंकार का भेद है। ठीक है, अब आइए हम इसका चौथा उदाहरण देखते हैं। कूलन में कलियन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कलीन किलकत है। यहाँ पर देखिए बच्चों, क वर्ण की आवृत्ति कई बार हो गई है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। बच्चों, अगर आपको पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, तो आप ये जो ऊपर दिया गया है ये इसकी परिभाषा है। आप इसको लिखिएगा कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कविता की किसी पंक्ति में किसी अक्षर का प्रयोग बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अगर आपको इस तरह से किसी काव्य की पंक्ति दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस पे कौन सा अलंकार है बताइए, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप यही देखेंगे कि अगर उसमें किसी वर्ण की किसी अक्षर का प्रयोग कई बार हुआ है, कोई अक्षर उसमें बार बार प्रयोग किया गया है, तो आप वहां पे आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि वहां पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने अलंकार नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं वो सब मैं हर एक भेद का अलग अलग वीडियो बना के डालूंगी, तो आप उनको देखिएगा ताकि आपको जिस भेद की जरूरत हो, बस वही एक टॉपिक, एक वीडियो में एक टॉपिक है तो आप उससे आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम इसका अगला उदाहरण देखते हैं। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। यहाँ भी देखिए क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आइए अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इसमें म वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है ना, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। और इसका सातवां उदाहरण देखिए। तरनी तरूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति देखिए कई बार हुई है।
है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, अनुप्रास अलंकार। आप इतना ध्यान रखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को, और आवृत्ति अगर बार बार हो, मतलब बार बार उसका प्रयोग, अगर किसी अक्षर का प्रयोग किसी कविता की पंक्ति में बार बार हो रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का भेद है, और अलंकार के दो भेद होते हैं। ठीक। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। इसका पहला भेद है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास। बच्चों अब मैं नेक्स्ट वीडियो में छेकानुप्रास अलंकार के बारे में बताऊंगी, और इसमें सिर्फ छेकानुप्रास ही होगा। तो आप अपना एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा और समझ में आएगा। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।